अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर रूस के विज़िट के ऊपर जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि रूस की जानिब से इनवाइट कर दिया गया पाकिस्तान को। अब देखें, असल में रूस के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं इनकी मीटिंग होने जा रही है और ये कोई पहली मीटिंग नहीं। असल में ये SCO मेंबर्स की मीटिंग है। SCO मेंबर्स के अंदर पाकिस्तान भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है, चाइना भी आ जाता है, बल्कि ये बनाया ही चाइना और रूस ने मिलकर है, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस बार एक मीटिंग होने जा रही है जो मिनिस्टर्स लेवल की मीटिंग होती है और ये होने जा रही है रशिया के अंदर। इस बार रशिया के अंदर बहुत सारे आप कह लें कि इंटरनेशनल फोरम्स की मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर SCO के अलावा ब्रिक्स भी आ जाती हैं। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान तो शामिल नहीं है, लेकिन उभरती हुई जो मार्केटें हैं दुनिया की वो शामिल है, जैसा कि रूस खुद, इसी तरह चाइना, इसी तरह इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका वगैरह। इस तरह की कंट्रीज़ को शामिल किया गया है। तो बताने का मकसद ये है कि काफ़ी कुछ होने जा रहा है अगर सितंबर के माह के अंदर देखा जाए। अब दोस्तों, हाल ही के अंदर हमने देखा कि इंडिया ने पाकिस्तान की वजह से और चाइना की वजह से जो रूस के अंदर एक्सरसाइज है उसके अंदर हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि रूस के जो मिनिस्टर होंगे राजनाथ, वो खुद ही रशिया जाएंगे और इस मीटिंग के अंदर शिरकत करेंगे। यानी पाकिस्तान और चाइना भी इस मीटिंग के अंदर शिरकत करेंगे और दूसरी तरफ इंडिया भी वहाँ मौजूद होगा। तो इंडिया का दोगलापन अपनी आवाम के साथ यहाँ से ही पता चल जाता है कि एक तरफ तो उन्होंने बाईकाट कर दिया पाकिस्तान की वजह से, चाइना की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक की जो खबरें आ रही हैं, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक की खबरों के मुताबिक इंडिया के मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस विजिट के दौरान आप कह लें कि वहाँ जाएंगे और वहाँ मुख्तलिफ मुलाकातें उनकी स्केजुअल कर दी गई हैं। तो बताने का मकसद ये है कि काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है पाकिस्तान के लिए। तो अहम तरीन जो डेवलपमेंट होंगी सितंबर के माह के अंदर ये होंगी मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर। हो सकता है कि हम भी कोई डिफेंस कोऑपरेशन के मज़ीद कुछ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं रूस के साथ भी अगर देखा जाए। लेकिन मेनली अभी बताया जा रहा है कि जो नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का मंसूबा होगा ये काफ़ी ज़्यादा अहम होगा और इसके ऊपर बातचीत पाकिस्तान की आगे बढ़ेगी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि रूस और चाइना आपस में मिलकर और वैसे भी इंडिया को समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप जितना चाइना के साथ उलझोगे नुकसान आपका होगा। इसके अलावा रूस खुद ही दोनों के दरमियान आने की कोशिश करेगा और मामलात को हैंडल करने की कोशिश करेगा, चाहे इंडिया ऊपर से जो मर्जी कुछ कहता रहे। लेकिन हकीकत यही है कि इंडिया जाकर रूस के तल्ले भी डालेगा कि भाई हमें चाइना से जो हम मार पड़ रही है इससे हमारी जान छुड़वा दो। क्योंकि अभी हाल ही के अंदर हमने फिर देखा है कि जरपों में इजाफा हो चुका है और चाइना ने एक बार फिर इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर चढ़ाई कर दी है। तो यहाँ हालात फिर कशीदा होते हुए नज़र आ रही हैं इंडिया चाइना के बॉर्डर के ऊपर। तो अब देखते हैं कि दोस्तों कि इन मीटिंग्स के बाद क्या हालात बनती हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी ज़्यादा माह रहने जा रहा है सितंबर का। अगर देखा जाए सितंबर के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट रूस के साथ आगे बढ़ती हैं और साथ में इंडिया चाइना का भी मसला काफ़ी हद तक सुलझता हुआ नज़र आएगा। देखें, क्योंकि चाइना कभी भी महदूद जंग के अलावा बड़ी जंग की तरफ तो जाएगा नहीं और पाकिस्तान भी कुछ इसी तरह चाहता है, क्योंकि CPEC को कामयाब करना है तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट की तरफ ही हमें जाना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से कौन जाएगा, कौन सी आप कहें कि मिनिस्टर वहां जाएंगे और शिरकत करेंगे, अभी तक ये बताया तो नहीं गया, ना ही कन्फर्म किया गया है। लेकिन इतना बता दिया गया है कि SCO की तरफ से पाकिस्तान को इन्विटेशन का लेटर आ चुका है और पाकिस्तान भी इंशाल्लाह शिरकत करेगा। पाकिस्तान तो एक्सरसाइज के अंदर भी शिरकत कर रहा है और रूस के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।